बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की बड़ी सियासी खबरों के साथ में। एक तरफ ईडी ने सीएम केजरीवाल को 8वां समन जारी कर दिया है और 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ आप मिशन लोकसभा चुनाव में जुटी हुई है। अब से आधे घंटे बाद आपकी पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। वहीं दिल्ली में ऊटीए स्कीम पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर इस पूरे मामले को लेकर आप विधायकों ने प्रदर्शन किया है। ये 3 अहम, बड़ी और सियासी खबरें हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 8वां समन जारी किया है और 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि अब तक मिले 7 समन में सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या 8वें समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं या फिर एक बार फिर से आपकी तरफ से ईडी पर आरोप लगाए जाते हैं और पत्र लिखकर मनाही की जाती है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है इस पूरे मामले में। एक तरफ जहां ईडी समन पे समन भेजी जा रही है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी राजनीतिक दबाव का आरोप लगा रही है। या फिर कोर्ट के आदेश का अभी बिल्कुल, देखिए आज ईडी ने 8वां समन भेजा है और पूछताछ के लिए 4 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है और 16 मार्च को ईडी ने, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। सुबह 10 बजे 16 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि आखिरकार वो ईडी के समन पर क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ईडी ने नवंबर से लेकर के अब तक लगातार 5 समन जारी किए थे और जब 5वें समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी नहीं पहुंचे तो कोर्ट का रुख किया ईडी ने। और ईडी ने कोर्ट में ये बात रखी कि जिस तरीके से एक के बाद एक समन जारी किया जा रहा है उसको लेकर के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और जो ईडी का समन है उसे गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया और पूछताछ के लिए और जो अपना पक्ष है उसे रखने के लिए 17 फरवरी का वक्त दिया। हालांकि बजट सत्र चल रहा था इसलिए वो फिजिकली पेश नहीं हो पाए कोर्ट के सामने, लेकिन वर्चुअली वो पेश हुए और उन्होंने बताया कि बजट सत्र चल रहा है, जनता से जुड़े हुए बजट को सदन में पेश करना है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो इसको लेकर के कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च तक की मोहलत दी है। लेकिन इस बीच में आप देखिए लगातार उन्हें नोटिस ईडी की तरफ से आ रहा है और कोर्ट जाने के बाद 3 नोटिस ईडी की तरफ से आ चुका, यानी ये 8वां नोटिस है और इस नोटिस पर 4 मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 4 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर एक बार फिर से वो लिखित में जवाब ईडी को भेजते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 7 समन को ईडी के अरविंद केजरीवाल ने लिखित में ही जवाब भेजा, एक भी समन पर वो पेश नहीं हुए। लेकिन अब 8वां समन आया है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने की वजह से और जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उसने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया है, उसको लेकर के जो दबाव की राजनीति की जा रही है वो देखने को मिल रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, वो गठबंधन से अलग नहीं होंगे। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जब 7वां समन आया था तब भी आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होंगे, चाहे जितनी कोशिश कर ली जाए। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से समन को देखें, पास्ट रिकॉर्ड देखें तो उम्मीद कम है कि मुख्यमंत्री इस बार भी ईडी के सामने पेश होंगे। हालांकि 4 मार्च को ही पता चलेगा कि अब आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहता है। फिलहाल बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे।